गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन डार्विन का अध्ययन थ्योरम को कर रहे थे, ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अभी एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट क्या है कि एफ है वो अंतराल एबी में कोई परिबद्ध फलन है, ठीक है। परिबद्ध का मतलब आप समझ गए होंगे, ये वो अंतराल है। तो देखिए एफ की जगह क्या हो, माइनस है पी हो, तो इसको आप ये भी ले सकते हो, ये माइनस है वो इस जो निम्न डार्वी योग इसके बाहर आएगा तो ऊपरी डार्वी योग में चेंज हो जाएगा। एल माइनस है पी का मान किसके बराबर होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस अंदर है, तो जो निम्न डार्वी योग है वो ऊपरी डार्वी योग में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ऊपरी डार्वी योग के अंदर जो फलन एफ है उसके एफ की जगह क्या माइनस एफ है, तो वो माइनस बाहर आएगा, तो ऊपरी डार्वी योग निम्न डार्वी योग में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे ऊपरी डार्वी योग और निम्न डार्वी योग है। एक थ्योरम थी एकदिष्ट वर्तमान एकदिष्ट हासमानों से संबंधित, ठीक है। आप देखिएगा पहले यूनिट में, वहां पे भी आपको मैंने बताया था, है ना, सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्सएन माइनस इन्फिमम ऑफ एक्सएन, वो माइनस बाहर आ जाता है। तो उस थ्योरम में आप देखिएगा सेम उसी तरीके से ये है, निम्न डार्वी ऊपरी डार्वी में चेंज हो जाएगा यदि एफ से क्या है माइनस एफ है और वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फलन का मान है वो माइनस में है। इसका क्या मतलब है कि जो ऊपरी डार्वी का मान है वो क्या है, उसका गुणांक है वो ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ओके। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका चैप्टर का नाम है रीमान समाकलन, ये उसी से संबंधित है। तो रीमान समाकलन है वो दो प्रकार से है, एक तो निम्न रीमान समाकलन और एक ऊपरी रीमान समाकलन। इससे पहले आपको निम्न डार्वी योग और ऊपरी डार्वी योग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये कहना सीक्वेंस वाइज है ना, चल रहा है। पहले संवर्तनकाल था, उसका विभाजन आया, उसका मानक आया, फिर डार्वी योग आया, फिर निम्न डार्वी योग, ऊपरी डार्वी योग। तो यदि रीमान समाकलन को पढ़ना है उससे पहले आपको डार्वी योग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये दो तरीके से है, निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन, ठीक है। ये होता क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इसका मान क्या होता है, वो आप देखिएगा, इसकी परिभाषा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको निम्न डार्वी योग और ऊपरी डार्वी योग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यदि एफ क्या है, संबद्ध अंतराल एपी में परिभाषित व परिबद्ध वास्तविक फलन तब
ये मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ थ्योरम में। एन बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल एफ पी लेस देन इक्वल टू यू एफ पी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन बी माइनस ए और होल पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ये बादलों का समूह है और पी क्या उनमें से कोई एक विभाजन है, तो पी बिलोंग्स टू पी ए बी। जहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम के हैं, लैम एम की निम्नक और उच्चक है, तो ये मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आप देखिए यहाँ पे देखो आप, जो इसकी परिभाषा है वो स्टार्ट होती है इसके निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, आप ध्यान से उसको सुनिएगा, उसके बाद में अपन यहाँ पे इसको लिख देंगे। देखो ये निम्न डार्वियोग है एल एफ टी, ये ऊपरी डार्वियोग है। तो जो यहाँ पे निम्न डार्वियोग है ये पी है, केवल एक वचन है, और भी बहुत सारे वचन हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये आपका जो निम्न डार्वो योग है, इनका जो समुच्चय मतलब यहाँ पे ये आपके ना जितने भी निम्न डार्वो योग है वो कैपिटल एम बी इंटू बी माइनस ए से क्या है, ऊपर से परिबद्ध है। जो निम्न डार्वो योग है वो क्या है, कैपिटल एम बी माइनस ए द्वारा ऊपर से परिबद्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से आप समझ सकते हो। इसी प्रकार जो ऊपरी डार्वो योग है यू एफ पी, वो क्या है, स्मॉल एम बी माइनस ए द्वारा क्या है, नीचे से परिबद्ध है। ऊपर से परिबद्ध है उच्चक विद्यमान हो जाएगा, नीचे से परिबद्ध है निम्नक विद्यमान हो जाएगा। ये पहली बात, ये परिभाषा नहीं है अभी तक, इसको आपको पहले समझना होगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपकी प्रत्येक चीज समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ये आपकी परिभाषा समझ में आएगी। तो मैंने जो बोला उसका मतलब यही है, निम्न डार्वो योग है वो कैपिटल एम बी माइनस ए द्वारा ऊपर से परिबद्ध है, तो इसका क्या होगा, उच्चक विद्यमान हो जाएगा, ऊपर से परिबद्ध है। इसी प्रकार यू एफ पी है वो क्या है, स्मॉल एम बी माइनस ए द्वारा नीचे से परिबद्ध है, तो इसका क्या हो जाएगा, निम्नक विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, निम्न डार्वो योग का समुच्चय एल एफ पी। समुच्चय का मतलब है कि यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, ये आपने कोई पी लिया इसकी जगह पी वन भी ले सकते हो, पी टू तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार क्या ले सकते हो, समुच्चय। ठीक है, पी बिलोंग्स टू पी ए बी, पी चेंज करोगे तो दूसरा आ जाएगा पी वन पी टू पी थ्री। समझ गए होंगे इसको मैंने समुच्चय क्यों लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है निम्न डार्वो, उसका समुच्चय मतलब उसमें आप अवयव चेंज कर सकते हो, विभाजन चेंज होगा तो वो निम्न डार्वो योग भी चेंज हो जाएगा। एन बी माइनस ए द्वारा ऊपर से परिबद्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका उच्चक विद्यमान हो जाएगा, ये समूह जो आपका समुच्चय है इसका उच्चक विद्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार से जो यूएफपी है वो इससे नीचे से परिबद्ध है, तो इसका भी निम्नक विद्यमान हो जाएगा। ऊपर से परिबद्ध है, कोई ना कोई उच्चक तो आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऊपरी परिबद्ध उनका न्यूनतम अवयव। ठीक है, इसे पहले वाली क्लास में बात कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊपर से परिबद्ध है तो उच्चक विद्यमान होगा, और नीचे से परिबद्ध है तो इसका निम्नक भी विद्यमान हो जाएगा। ठीक है,
तो ये लाइन लिखी मैंने से ऊपरी डार्क योग का समुच्चय यूएफपी पी बिलोंग्स टू पीएबी, वही इसको चेंज करोगे तो P1 P2 ये समुच्चय हो जाएगा। स्मॉल एम बी माइनस द्वारा नीचे से परिबद्ध है जिसका निम्नलिखित भी विद्यमान होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, ये आपको मैं प्रूव करवा चुका हूँ। ये ऊपर से परिबद्ध, ये नीचे से परिबद्ध। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप इसी तरह से। ये पहली परिभाषा देखो, तब निम्न धातु योग के समुच्चय, ये निम्न धातु योग, ये इसका समुच्चय, इसका उच्चक सुप्रीमम। ठीक है, इसका उच्चक होगा विद्यमान, ये अपन ने देख लिया है। इसका उच्चक है वो क्या कहलाएगा, निम्न रीमान समाकलन। परिभाषा है, ध्यान से समझिएगा, निम्न रीमान समाकलन कहलाता है इसे। ये इसका प्रतीक चिन्ह है समाकलन। जैसे आप जो ए है उसके ऊपर बार लगाते हो, इसी प्रकार एक आपके बार लगाना नीचे, ये केवल इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ए नोट बार बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मान सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी ए बी, सेट ऑफ एल एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ठीक है, ये परिभाषा हो गई निम्न रीमान समाकलन की। ध्यान रहे ए और बी क्या है, संवर्त अंतराल है, तो देखिएगा कि ए और बी की जगह क्या दिया गया है, 0 1, यहाँ पे 0 1 1 2 तो 1 2, एफ एक्स का जो भी मान दिया गया है वो। ठीक है, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। निम्न धातु योग के समुच्चय का उच्चक क्या कहलाएगा, निम्न रीमान समाकलन। इसी प्रकार ऊपरी धातु योग के समुच्चय का निम्नक, ऊपरी धातु योग के समुच्चय का निम्नक क्या कहलाएगा, ऊपरी रीमान समाकलन कहलाता है। ऊपरी धातु योग के समुच्चय का निम्नक क्या कहलाएगा, ऊपरी रीमान समाकलन कहलाता है। इसे ए से बी बार, ऊपरी रीमान समाकलन में जो बार लगेगा वो बी के ऊपर लगेगा, निम्न रीमान समाकलन में जो बार लगेगा वो ए के नीचे लगेगा। ये केवल प्रतीक चिन्ह है, एफ एक्स डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं।
ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ यू एफ बी, पी बिलोंग्स टू पी बी बी। ऊपरी डार्विन के जो समुच्चय है उसका निम्नक क्या कहलाएगा? ऊपरी रीमान समाकलन। उच्चक और निम्नक होंगे विद्यमान, क्योंकि ऊपर से परिबद्ध होगा नीचे से परिबद्ध होगा तो उसकी उच्चक और निम्नक कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगी। तो ये परिभाषा है, ध्यान से देख लीजिए इसको, ये आपको याद रखना होगा अच्छे से, ठीक है। निम्न डार्वियों के समुच्चय का उच्चक निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी डार्वियों के समुच्चय का निम्नक ऊपरी रीमान समाकलन। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे की क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड है, और इसके लिए आपको निम्न डार्वियोग और ऊपरी डार्वियोग की परिभाषा आनी चाहिए। अब इसको आप लिख लीजिए, थ्योरम करते हैं अपन। देखिए, निम्न जो रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन है उस पर आधारित थ्योरम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी थ्योरम है, जो वाली बात मैंने आपको कल बताई थी, ऊपरी परिबद्ध, उच्चक, निम्न परिबद्ध और निम्नक। अगर वो दिमाग में आपके अच्छे से बैठ गई है तो ये थ्योरम आसानी से हो जाएगी। निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन से संबंधित किसी परिबद्ध फलन, तो कोई परिबद्ध फलन ले लेंगे एफ, उसका निम्न आर समाकलन मतलब निम्न रीमान समाकलन ऊपरी आर समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता। अर्थात ए बार बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। प्रतीक चिन्ह पहचानिए, ऊपरी रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन। निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर तो है लेकिन उससे छोटा है, कभी भी बड़ा नहीं होगा। बात एक है, निम्न आर समाकलन ऊपरी आर समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही रहेगा निम्न आर समाकलन, ठीक है। देखिए, यदि एक फलन f अंतराल ab में परिबद्ध है जिसके कोई दो विभाजन है p1 व p2, तब क्या ये बात सही है? LF P1 लेस देन इक्वल टू UF P2, सही है बात, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ निम्न डार्वियोग, चाहे वो P1 हो चाहे P2 हो, कोई भी कंडीशन हो, निम्न डार्वियोग है वो ऊपरी डार्वियोग से कभी भी अधिक नहीं होगा, या तो बराबर या कम, ठीक है। ये इसका कारण लिख दिया है, आपको बता भी चुके हैं। क्योंकि निम्न डार्वियोग है वो किसी भी ऊपरी डार्वियोग, चाहे P1 P2 एक्सचेंज कर लीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ऊपरी डार्वियोग से अधिक नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात है, बहुत ही यार छोटी सी थ्योरम है, इसमें मात्र 4-5 स्टेप है, बस वो आपको समझनी है। क्या देखो, LF P1 ये कोई निम्न डार्वियोग है, P1 P2 आप जरा बिलोंग करेंगे किसमें? PABB।
यानी जो अंतराल ए बी उसके विभाजन है, उसके कोई दो विभाजन है, ठीक है। तो LF P1 इसकी जगह आप और भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया दो लिए P1 P2, P1 ले सकते हो P2। तो यहाँ से आप इतना बोलोगे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि जो इसका समुच्चय किसका निम्न डार्क योग LF P1 का समुच्चय है वो UF P2 से ऊपर से परिबद्ध है। UF P2 से ऊपर से परिबद्ध है, ठीक है, ऊपर से परिबद्ध है UF P2 से। कौन परिबद्ध है? UF P1 का समुच्चय। समुच्चय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं। मान लो ये P1 है, इसकी जगह आ गया P2, तो दूसरा भी आ गया, तो इसलिए समुच्चय बोल रहे हैं आप कोई भी निम्न डार्क योग ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया अभी ये बात, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। निम्न धातु योग का समुच्चय LF P1 बिलोंग्स टू P1 की जगह मान चेंज हो सकते हैं। ये क्या है? UF P2 से ऊपर से परिबद्ध है या UF P2 इनका ऊपरी परिबद्ध है, ये एक ही चीज है, ठीक है। तब सुप्रीमम LF P1 बिलोंग्स टू PAB और ये समुच्चय यानी सेट ऑफ LF P1 बिलोंग्स टू PAB और इनका जो सुप्रीमम यानी उच्चक वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू UF P2। अब ये बात आ जाती है कल वाली क्लास में। आपको मैंने बताया देखो जो इसका ऊपरी परिबंध है कौन? UF P2। ऊपरी परिबंध और उच्चक किसका? LF P1 का। तो उच्चक और जो ऊपरी परिबंध उनमें से कौन सा मान बड़ा होगा? ऊपरी परिबंध बड़ा होगा। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अगर कल वाली बात अच्छे से पता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये ऊपरी परिबंध और ये उच्चक किसका? LF P1 बिलोंग्स टू PAB का सेट का, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? बस इतना सा लिखना है और ये परिभाषा हो जाएगी किसकी, आप देख लीजिए। ऊपरी डार्क भी हो गए, निम्न डार्क भी हो गए, ठीक है। P1 P बिलोंग्स टू AB, अंतराल है वो A। तो अब जो आपको मैंने परिभाषा लिखवाई है निम्न रिमांस समाकलन और ऊपरी रिमांस समाकलन, उससे इसकी तुलना कर लीजिए। ये किसकी परिभाषा है? ये लिखा कैसे गया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? LF P1 तो सेट है, सेट का मतलब वही बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका सुप्रीमम यानी इसका उच्चक है, ठीक है। ये जिससे ऊपरी परिबंध है उससे क्या होगा? छोटा ही होगा, उससे पहले ही प्राप्त हो जाएगा। ऊपर से परिबद्ध मतलब उससे अधिक कोई भी मान नहीं होगा। तो ये जो बात लिखी है ये जो मैंने आपको कल बताया था उससे, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा हो रही है। ये ऐसे कैसे? और ये किसका मान हो जाएगा? समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा, क्योंकि ये परिभाषा है किसकी? निम्न रिमान समाकलन। आप देख सकते हो अंतर इतना है कि वहां पे P था और यहाँ पे P1 है, तो जो P था वो भी P बिलोंग्स टू PAB और P1 भी P1 बिलोंग्स टू AB, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने आ गया समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स
लेस देन इक्वल टू यूएफ P2। ठीक है, आगे देखो। अब देखो जो बात अपन ने ऊपर से परिवर्त के लिए बोली वही बात इसमें बोलनी है नीचे से परिवर्त। और कैसे? देखो UF P2 ये इसका कोई समुच्चय नहीं जो P2 की जगह चेंज भी कर सकते हो। ये है वो क्या है, समाकलन a बार dfx dx से नीचे से परिवर्त है। ठीक है, यानी जो इससे पहले वाली स्टेप थी जो आपने लिखा है LF लेस देन इक्वल टू UF P2, उसमें जो आपने बोला ऊपर से परिवर्त, तो ऊपर से परिवर्त तो उसका कोई ना कोई उत्सक विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से आपको इसका विपरीत बोलना है, यानी ये निम्न परिवर्त किससे है, कौन है, तो कौन है UF P2। ठीक है, नीचे से परिवर्त है किससे, समाकलन a बार dfx dx। तो चीज वही है, उसको अपन ने दोनों तरीकों से बोला है, एक बार ऊपर से परिवर्त और एक बार नीचे से परिवर्त। ठीक है, लिखते हैं, देखिए। देखिए जो मैंने आपको बोला वही लिखा है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपके समझ में आ जाए। अंतराल यदि के किसी विभाजन P2 के लिए ऊपरी डार्विन योग UF P2 से मैंने बोला विभाजन P2 के लिए ऊपरी डार्विन का समुच्चय, यानी ये UF P2 बिलोंग्स टू PAP और ये समुच्चय का वही मतलब यहाँ पे अगर चेंज हो जाएंगे तो अलग अलग ऊपरी डार्विन योग आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये क्या है कि समाकलन एक बार dfx dx से नीचे से परिबद्ध है। अब जो नीचे से परिबद्ध है वो इसका सबसे छोटा मान। ठीक है, यानी इसका जो निम्नक प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, इससे बड़ा प्राप्त हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? देखिए ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू इंफिनिमम ऑफ UF P2 बिलोंग्स टू PAP। देखिए ये माना वो सबसे छोटा होगा, तो जो निम्नक होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। जो कंडीशन वहां पे ऊपरी परिबंध और उच्चक के लिए थी वही कंडीशन यहाँ पे निम्न परिबंध और निम्नक के लिए, दोनों में चेंज है। ऊपरी परिबंध सबसे बड़ा तो उच्चक उससे पहले प्राप्त हो जाएगा, ये निम्न परिबंध सबसे छोटा तो जो इसका निम्नक है वो इसके बाद प्राप्त होगा। ये चीज आपको मैंने कल भी बताई थी, आज मैंने इसको दोबारा रिपीट किया है, अभी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। UF P2 ये इंफिनिमम मतलब इसका निम्नक है, ये क्या है UF P2 का निम्नक है, और निम्नक है वो निम्न परिबंध से पहले अपने को प्राप्त सॉरी इसके बाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये देख लीजिए किसकी परिभाषा है।
ये किसकी परिभाषा है? ऊपरी रीमान समाकलन। समाकलन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। क्या प्रूव करना था? निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, या तो बराबर ये छोटा। ये निम्न रीमान समाकलन और ये ऊपरी रीमान समाकलन। तो थ्योरम बहुत है ना छोटी सी चीज है, इसमें कुछ ना ज्यादा नहीं है। आपको जो लैंग्वेज, अगर पहली वाली लैंग्वेज आपने लिख दी तो दूसरी वाली भी आप आसानी से लिख सकते हो, बशर्ते ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध में अंतर पता हो। उच्चक और जो निम्नक है वो ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध से किस प्रकार संबंधित है उनका आपको पता हो। ठीक है, बस इतना सा है इस थ्योरम में। ओके, और कुछ नहीं है। और ये 17 या 18 में आई हुई थ्योरम है इतनी सी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपन यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्या उसका अर्थ आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, रटना नहीं है इसको कि कहीं छोटी सी थ्योरम है तो रट लेते हैं, क्या पता आ जाए, ऐसा नहीं। इसका अर्थ समझिए कि यहाँ पे इसको ऐसा क्यों लिखा, क्या इसका कारण है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, दो बार देखना इस वीडियो को अच्छे से, आपके समझ में आ जाएगा। तो कल वाली क्लास और आज वाली क्लास में एक चीज रिपीट हुई है, वही निम्न परिबंध, निम्नक, ऊपरी परिबंध, उच्चक। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था निम्न रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन और उस पर आधारित एक थ्योरम। और भी अपन आगे पढ़ते रहेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।